महाभारत। भीम में आखिर कहाँ से आया था 10,000 हाथियों का बल? जानिए इसके पीछे की रोचक कहानी। दुर्योधन की सबसे ज्यादा प्रतिद्वंद्विता भीम से थी और वह उसमें जीत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इसलिए उसने भीम को बचपन में जान से मारने तक की कोशिश की। महाभारत के युद्ध में अगर अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से कौरवों को परास्त करने में बड़ी भूमिका निभाई, तो वही भीम में भी दुर्योधन सहित दुशासन जैसे कौरवों की मौत का कारण बने। भीम के बारे में कहा जाता है कि उनमें 10,000 हाथियों का जैसा बल था। एक बार तो उन्होंने अपनी शक्तिशाली भुजाओं से नर्मदा नदी को प्रवाह तक रोक दिया था। भीम की खासियत ये भी थी कि वे गदा युद्ध में पारंगत थे और दुर्योधन की भी ताकत गदा ही थी, इसलिए हमेशा से दोनों में अनबल रही। दुर्योधन पांचों भाइयों में सबसे ज्यादा भीम से ही शिरक करता था। उसने कई बार छल से भीम को मारने की कोशिश की, लेकिन कभी सफल नहीं हो सका। वैसे दुर्योधन के ही एक छल का फायदा भीम को ये हुआ कि उन्होंने 10,000 हाथियों का बल मिल गया। आखिर कैसे मिला भीम को 10,000 हाथियों का बल? जानिए। दुर्योधन की सबसे ज्यादा प्रतिद्वंद्विता भीम से थी और वह उसमें जीत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। भीम की कमजोरी मिष्ठान और लजीज व्यंजन थे। दुर्योधन ने इसी का फायदा उठाया और बचपन में एक बार उसने अकेले भीम को खीर खाने के लिए बुलाया। भीम ने खीर के लालच में दुर्योधन से मिले न्योते की बात अपने किसी भी भाइयों को नहीं बताई और चुपचाप उसके पास पहुंच गए। दुर्योधन इसके लिए तैयार था और उसने भीम को ऐसी खीर परोसी जिसमें विषैले नागों का जहर मिला हुआ था। खीर खाते ही भीम बेहोश हो गए और दुर्योधन ने मौका देकर उन्हें नदी में फेंक दिया। भीम मूर्छित थे और इस अवस्था में वह पानी में बहुत गहरे चले गए और नागों के लोक में पहुंच गए। नागों ने जब अपने बीच के बालक को देखा तो दुश्मन समझ उन्हें डसने लगे। भीम में पहले से ही जहर भरा हुआ था। ऊपर से नागों के डसने से जहर का असर कम होने लगा और उन्हें होश आ गया। होश में आने के बाद भीम ने भी नागों से लोहा लेना शुरू कर दिया और सभी नागों को मारने लगे। यह खबर नागराज वासुकी के पास पहुंची तो वे दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। वासुकी के साथ आर्यक नाग भी पहुंचे। आर्यक दरअसल भीम के नाना थे। आर्यक ने भीम को पहचान लिया। इसके बाद भीम ने भी खीर वाली बात आर्यक और दूसरे नागों को सुनाई। यह सुनकर आर्यक ने भीम को 1000 हाथियों का बल देने वाले कुंड का रस पीने को दिया। इसी रस को पीकर भी भीम की शक्ति बढ़ जाती है और उसके पास 10,000 हाथियों का बल आ जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बोलिए और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब। जय श्री कृष्ण।